नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं हूं आसिफ इकबाल और मैं आपको उस शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जिनके खिलाफ प्रचार करने के लिए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बहुत पसीने बहाने पड़े। कई दौरे किए उन्होंने, कई बार वो आए और साफ तौर पे उन्होंने यही कहा कि इस बार लालटेन यहाँ जलना चाहिए। अब लालटेन जला या नहीं जला ये तो 4 जून को फैसला होगा, लेकिन चुनाव संपन्न हो चुके हैं। हमारे साथ जेडीयू से प्रत्याशी पूर्व सांसद लवली आनंद जी हमारे साथ हैं। नमस्ते। इतने भागदौड़ के बाद भी चेहरे पर सिकन नज़र नहीं आ रहा है। जब लोगों का प्यार आशीर्वाद ज़्यादा मिलता है तो थकान मिट जाती है। तो यहाँ शिवहर की महान जनता ने बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है, इस वजह से हमें थकान लगी नहीं है। बिल्कुल भी थकान नहीं है। अगर हम 6 विधानसभा के साथ जुड़ा हुआ ये लोकसभा, इसको आपने पूरे अच्छे तरीके से इसको स्मरण किया होगा, लगातार आप घूमी होंगी, क्या फीडबैक रहा, किस तरीके से? देखिए, लोकसभा का चुनाव में जो है काफ़ी लंबा चौड़ा है, 3 जिले में फैला हुआ है। फिर भी हम दिन रात करके हर जगह पहुंचने का कोशिश किए, लेकिन बहुत जगह गए, बहुत जगह नहीं गए। लोगों से माफ़ी मांगते हुए कि भाई जहाँ नहीं गए हैं वहाँ भी जाएंगे। तो शिवहर से तो हम लोग का पुराना रिश्ता रहा है, कोई 1-2 दिन का रिश्ता तो है नहीं, 30 साल पुराना। और लोगों ने जहाँ नहीं भी गए तो अपने आप मन बना के, क्योंकि सभी लोग का आप जान ही रहे हैं कि ये जो चुनाव है वो विकास पर है। और नीतीश कुमार जी जहाँ बिहार को काफ़ी विकास बिहार किए, उसी तरह से मोदी जी देश को काफ़ी आगे ले गए। तो लोकसभा का चुनाव जो होता है वो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बेहतर और कौन हो सकता, जिन्होंने देश को काफ़ी आगे बढ़ाए। आपने कहा 30 साल पुराना रिश्ता है। 30 साल पुराना आनंद मोहन जी का रिश्ता था, 2 बार यहाँ सांसद रहे, अब बेटे विधायक हैं। ये सब भी कितना फ़ायदा करता है, कितना आपको लगता है कि लोगों से मिलने जुलने में और तमाम चीज़ों में? देखिए, यहाँ के लोगों ने हमें, मतलब जब आनंद मोहन जी निर्दोष होते हुए जेल में थे तो यहीं की महान जनता ने, शिवहर की महान जनता, उन्हें जिता करके सांसद बनाए 2-2 बार, 1 बार नहीं 2-2 बार, और तीसरी बार मात्र 700 वोट से काउंटिंग में हराए गए थे। बाद में जब मुसीबत के घड़ी में, जब विपरीत परिस्थिति में फिर शिवहर की जनता ने मेरे बेटे को, चेतन आनंद को विधायक बनाए। और यहाँ पर भी काम देखा, काम काफ़ी किए हैं चेतन आनंद। युवा हैं। आनंद मोहन जी के समय में भी काफ़ी काम हुआ, समय कम मिला। अभी तो हम अनुकूल परिस्थिति में आए, अनुकूल परिस्थिति में आए कि नीचे नीतीश कुमार जी ने 2005 से बिहार को बढ़ाए हैं, वहीं नरेंद्र मोदी जी देश को काफ़ी आगे बढ़ाए हैं। अब कितना सारा काम किए हैं जिसको अगर हम बोले तो बहुत समय लग जाएगा। 370 को हटाया गया, राम मंदिर अयोध्या में बनाया गया, महिलाओं के घर घर में गैस सिलेंडर दिया गया, स्मार्ट कार्ड के तहत ये जो है इलाज का वो सब 5 लाख का वो सारा कुछ सब जान रहे हैं। और जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ देश को बचाने के लिए कि एक तरफ देश सुरक्षित है, जवान सुरक्षित है, किसान सुरक्षित है, उसी तरह से नीतीश कुमार जी आज किस तरह से बिहार को आगे बढ़ाए। पहले का बिहार और अब का बिहार में काफ़ी फ़र्क है। पहले जो है हत्या, लूट, अपहरण का बोलबाला था, किसी की ज़िंदगी सुरक्षित नहीं थी, ना दुकान, ना खेत, ना खलिहान, लहूलुहान बिहार था। लेकिन नीतीश कुमार जी जैसे एक लेकिन कटु सवाल है, वो बार बार ऑपोजिशन के लोग उठाते रहे, खासतौर पर तेजस्वी यादव बोलते रहे कि धोखा मिला उन्हें। ये बार बार वो कह रहे थे आपको, क्योंकि आप तो सारी चीज़ों को बहुत सर्कमस्टांसेस जानती हैं, सारी चीज़ों। हम लोग किसी को धोखा वोखा नहीं देते हैं। जो जनता को धोखा देती है उसके खिलाफ में हम लोग खड़े होते हैं। चेतन जो जनता को धोखा देती है, क्योंकि जनता जिता के भेजता है भाई, एमएलए जनता बनाती है। और जनता के सवाल पर अगर आपसे कोई मिलना चाहे, कोई चीज़ बात करना चाहे, तो आप जनता को धोखा दोगे, उससे मिलोगे नहीं, कुछ ही लोग के बीच में घिरे रहोगे। आपको चिंता नहीं है कि बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, आपको चिंता है कि परिवार कैसे आगे बढ़ेगा। तो ऐसे स्थिति में कोई नहीं रख सकेगा जिसका परिवार फ्रीडम फाइटर रहा हो, स्वतंत्रता सेनानी रहा हो, 3-3 पीढ़ी, जो देश की आज़ादी में इतना कुछ आंदोलन हुआ, सर्वस्व न्योछावर किया गया। आनंद मोहन जी का परिवार हो या मेरा परिवार, तो वही खून बेटे में भी जाता है,
बेटी में भी जाता है कि गलत को बर्दाश्त नहीं करना। तो ठीक है, जनता के सवाल पर, बिहार के सवाल पर, देश के सवाल पर कोई चुप नहीं रहता। अब चुनाव संपन्न हो चुका है, अब कैसे देखती हैं आप, किस तरीके से, कितना कॉन्फिडेंस? क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बोला कि आपके चेहरे पर सिकन नहीं है लगातार भाग दौड़ करने के बावजूद। मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि हर लोग जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ के साथ दिया है और निश्चित रूप से जीत होगी और लाखों के मार्जिन से जीत होगी। आखिरी सवाल, क्योंकि आप चुनाव प्रधानमंत्री बनाने का है, प्रधानमंत्री के सपने हैं, प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं 400 पार और नीतीश कुमार कह रहे हैं 40 पार, तो कैसे देखते हैं आप? तो यहाँ पर जो है 40 का 40 एनडीए की झोली में जा रहा है और 400 पार तो पूरे देश में, क्योंकि अभी देखिए कोई किसी का बात सुनने को तैयार नहीं। एक महिला के पास भी आप चल जाइए, एक झोपड़ी में चल जाइए तो मोदी मोदी मोदी, नीतीश नीतीश करेंगे, क्योंकि उनका रोटी कपड़ा और मकान, ऊपर से दवाई, ऊपर से राशन, सारा कुछ मिल रहा है दोनों सरकार से। तो वो लोग कहाँ है अब? तो महिलाओं से मिली होंगी, तो महिलाएं क्या कह रही थी आपसे मिलने के बाद? पता कि जिसका खाना खाते हैं हम उसको वोट देंगे कि दूसरे को देंगे? हमें मोदी जी खिला रहे हैं, हमें नीतीश कुमार जी खिला रहे हैं, तो हम तीसरे को क्यों दे वोट? इस तरह से आवाज़। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, साफ तौर पे बहुत हैक्टिक शेड्यूल होने के बावजूद लगातार सुबह से उठकर और तमाम लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को समझना और समस्याओं के समाधान ढूंढने, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। चुनाव जरूर संपन्न हो गया, लेकिन अभी भी लगातार लोगों के मिलने का सिलसिला जारी है। कैमरा मधीश के साथ आशिफ इकबाल, इंडिया न्यूज़, शिवहर।